राधे राधे एवरीवन। मैंने अपना 21 किलो वज़न कम किया है। देखो मेरा पेट भी बिल्कुल अंदर हो गया है और कितनी ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ। स्मॉल साइज़ की टी शर्ट अब मेरे आने लगी है, ये स्मॉल साइज़ है। तो ये सब मैंने कैसे किया, घर का सारा खाना खाया, कौन सी एक्सरसाइज की, वो सभी कुछ मैं आपको आज से अपने ब्लॉग्स में बताऊंगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली वेट लॉस जर्नी, जिसमें हमने लिया है वेट लॉस चैलेंज, जो कि हमने 30 डेज़ का लिया है। तो जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हो, इंच लॉस, फैट लॉस करना चाहते हो, वो सभी लोग मेरे साथ इस वाले चैलेंज को फॉलो करना। मैंने अपना योगा का नंबर भी दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग ऑनलाइन योगा करना चाहते हो तो आप मेरे वाले नंबर पे भी व्हाट्सअप करके ऑनलाइन योगा क्लासेस भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या को। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के हमें पीना है वेट लॉस वाटर, जिसको हम डिटॉक्स वाटर भी कहते हैं। तो मैंने लिया था, अभी देखो गर्मियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, आप सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी गर्मियों के लिए कोई अच्छा सा डिटॉक्स ड्रिंक बता दो। तो मैं ले रही हूँ गर्मियों में सौंफ और धनिया का पानी। तो 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया को अच्छे से पानी में बॉईल किया, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दिया, देन उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया, जिससे कि पूरे दिन बॉडी में हमारे ब्लोटिंग ना हो और जो भी मिनरल्स कम हो गए हो ना बॉडी में, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वो हमारे उससे फुलफिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फिर वो वाला पानी सिप सिप करके पीना है। फिर आप अपने घर के नॉर्मल काम कर सकते हो। तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फिर नहाकर पूजा करके मैं आ गई किचन में, और नाश्ते में मैंने बनाया था आज उपमा। मैंने एक्चुअली कल उपमा बनाया था, थोड़ा सा उपमा बचा था तो वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था, तो वही उपमा मैंने दोबारा से आज गर्म कर लिया था। सूजी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं वेट लॉस के लिए। तो आप आराम से सूजी के कोई भी चीज़ बनाकर खा सकते हो, चीला, उपमा, ठीक है, कुछ भी चीज़। तो मैंने उपमा खाया था और चाय पी थी मैंने गुड़ वाली। मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने अपने कप में गुड़ डाल लिया था और फिर अपनी चाय छान ली थी। उसके बाद फिर मैंने पतिदेव की चाय में चीनी ऐड की, ठीक है। फिर घर के कुछ और काम वाम करके मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मेरे को बनाने थे दाल चावल, और मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो मेरी फिगर कितनी अच्छी शेप में आ गई है, घर का खाना खाकर ही, और थोड़ा सा योगा वर्कआउट और थोड़ी सी वॉक करके, ठीक है। तो जो लोग भी ऑनलाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो वो सभी लोग मुझे, मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया है अपना, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर ना मैंने टमाटर, हरी मिर्च काट लिए थे और दाल को मैंने धो लिया था। अरहर की जो दाल होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये सभी को पसंद होती है। तो इसके साथ मैं बनाती हूँ हमेशा ज़ीरा राइस। पहले ना मैं राइस को पसा कर बनाती थी, यानी पानी को उबालती थी, उसमें डालती थी और फिर बनाती थी। तो उससे क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग ना ये शिकायत करते हैं कि दीदी वज़न कम कर लिया है लेकिन हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन का सारा मॉइस्चर उड़ गया है, नरिशमेंट सारा उड़ गया है, स्किन बहुत रूखी सूखी सी बेजान सी हो गई है। तो देखो ये गलतियां ना बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। बिहार के लोगों के आप लोगों ने देखा होगा, बाल बहुत अच्छी होती है, स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, भले ही वो लोग सांवले हों, काले हों, बट उनकी स्किन में एक अलग सी चमक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोग ना कुकर में बनाकर चावल खाते हैं, यानी सीटी वाले जो चावल होते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पानी में निकल जाता है जब हम पसाकर चावल बनाते हैं, वो इसमें नहीं निकलता, ठीक है। तो इसीलिए जब से मुझे ये चीज़ समझ में आई ना, तो मैंने तब से, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल के करीब हो गए मुझे कुकर में चावल बनाते हुए। तो मैं इसी तरीके से ना देशी घी में थोड़ा सा जीरा भून कर और फिर उसी में चावल छौंक कर ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे कि पुलाव बनाते हैं, खिला खिला बनता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दाल को मैं हमेशा टमाटर का तड़का मार के ही बनाती हूँ। अगर आपको प्याज भी पसंद हो ना तो आप प्याज लहसुन का तड़का भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट मेरे घर में आधे लोग प्याज नहीं खाते और मैं भी बहुत ही कम प्याज खाती हूँ, ठीक है। और देखो गर्मियाँ चल रही हैं, सैलड अच्छे से खाना भर भर के, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ ना आज जल्दबाजी में दाल बनाई थी, क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने सब कुछ दाल के साथ ही डाल दिया था, अलग से टमाटर फ्राई नहीं किए थे। और लाइट बार बार इतना ज़्यादा खेल कर रही थी, वरना मैं हमेशा टमाटर और हरी मिर्च को ना पीस कर डालती हूँ दाल के अंदर, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा खेल कर रही थी, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी, इसीलिए मैंने सब कुछ एक साथ ही कर दिया। तो जब जल्दबाजी होती है, सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। और आप लोग बहुत टाइम से ना मेरे डेली व्लॉग्स को मिस कर रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी डेली व्लॉग्स आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अब डेली व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट आप लोगों की इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी और आप लोग इतना ज़्यादा तहे दिल से चाह रहे थे कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं, तो फिर मुझे आप सब लोगों के सामने हार माननी ही पड़ी और फिर से मैंने डेली व्लॉग बनाना
शुरू कर दिया है। और अब आप लोगों के लिए डेली व्लॉग बनाना कभी भी बंद नहीं होगा, ये चीज़ मैंने डिसाइड किया है। क्योंकि देखो, जो चीज़ आप लोग पसंद करोगे मैं वही डालूँगी, ठीक है। तो मेरी उम्र 40 साल है, जैसा मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन अब जब मैंने इतना सारा वेट लॉस कर लिया है ना, तो मुझे मतलब जैसे पहले लोग आंटी बोलते थे, बट अब मुझे लोग दीदी बोलने लगे हैं, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है, ठीक है। और ये इतने छोटे साइज़ की टी शर्ट है, मेरा बेटा जब 10 साल का था तब इसको पहनता था, और अब उसके नहीं आती है, क्योंकि देखो बच्चों की ना हाइट और लंबाई चौड़ाई सब कुछ बढ़ती है, बट अब ये मेरे आ जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसकी 10 साल की टी शर्ट्स जो हैं वो सब मैं पहनने लगी हूँ। तो काफ़ी अच्छा भी फील होता है अंदर से जब मैं इन टी शर्ट्स को पहन लेती हूँ, और गर्मी में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, और बीच में ना मैंने अपनी माइग्रेन की दवा पी ली थी। मेरे को अभी पिछले कुछ टाइम से ना माइग्रेन का दर्द उखड़ रहा है बार बार, तो मैंने इसकी होम्योपैथी की दवा शुरू की है। अगर किसी को समस्या हो माइग्रेन की तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को ना दवा शॉर्ट में अच्छे से दिखाकर और अलग से इसकी शॉर्ट वीडियो एक बना दूंगी, जिससे आप सभी लोग इसे देखकर परचेज कर सको, ठीक है। तो एक तरफ ये दाल चावल बन रहे थे और एक तरफ ना मैंने आम काट के मैंगो शेक बना दिया था। अब देखो, अगर आप लोग वज़न को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि दोनों तरीके की ना क्वेरीज आती हैं चैनल पे कि वज़न बढ़ाना है दीदी और वज़न घटाना है, तो अगर आप लोग वज़न को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस मैंगो शेक को चीनी वीनी डाल के अच्छे से पी सकते हो। लेकिन अगर आप वज़न घटाना चाहते हो तो मैंगो को आप ऐसे ही खाना, काट के रॉ फॉर्म में, ठीक है, उससे आपका वज़न घट जाएगा। और अगर वज़न बढ़ाना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप उसको कैसे खाओगे, ठीक है। तो अभी ना मैं इन लोगों के लिए शेक बना रही थी, हनु और उसके पापा के लिए, तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। बट मैं इस तरीके की चीज़ें कम खाती हूँ। आप लोगों ने देखा मैं गुड़ भी ना, लेकिन अभी बीच में ना मैंने थोड़े टाइम चीनी ले ली थी, तो मेरा थोड़ा सा ना बॉडी फ्लपी सी हो गई थी। बट अब मैंने काफ़ी उसको बहुत जल्दी मैंने मेंटेन कर लिया, क्योंकि मैंने चीनी छोड़ दी, गुड़ लेना शुरू कर दिया, तो मेरी बॉडी फिर से ना शेप में आ गई है, और फिर से मेरी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। एक बार जब हम चीनी खाना छोड़ देते हैं तो हम जैसे ही चीनी खाना शुरू करते हैं ना, हमारी बॉडी में तुरंत से इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है आनी, है ना। तो मेरी बॉडी में भी यही समस्या है। तो मैंने पहले भी काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चीनी छोड़ दी थी। हालांकि मैं बिल्कुल ऐसे चीनी नहीं छोड़ती, मार्केट की जो भी चीज़ें आती हैं वो जब मैं कभी कभी खाती हूँ तो उन सब में चीनी खा लेती हूँ। चीनी छोड़ती हूँ मैं दूध और चाय में। दूध में तो खैर मैं चीनी पिछले 8-10 साल से लेती नहीं, बट मैं पहले चाय में ले लेती थी, क्योंकि चाय दिन में 2-3 बार हो जाती है। बट अब मैं चाय में भी ना गुड़ ही डालकर लेती हूँ। तो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से बदलाव होते हैं जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेना तो बहुत आसान तरीके से, जैसे लोग कहते हैं ना वज़न कम करना यार बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम उन लोगों के लिए होता है जो कुछ भी करने के लिए ना मतलब तैयार नहीं होते। अभी क्या हुआ कि मैं ये पीसने जा रही थी, लेकिन हमारी ना इन्वर्टर वाली भी सारी की सारी लाइट्स बंद हो गई, बाहर से तार हिल गया था। एक तो गिलहरी इतनी ज़्यादा पौधों की वजह से घूमती रहती हैं, तो फिर मैं जाके तार ठीक कर आई, तब फिर जाके लाइट ऑन हुई। एकदम से अंधेरा हो जाता है ना, इन्वर्टर बंद हो जाता है, तो यही दिक्कत चल रही थी, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी। फिर लाइट आ गई तो मैंने मैंगो शेक बना के रख दिया, और एक ग्लास में हनु स्कूल से आ गया था, उसके अभी ना पीए चल रहे हैं, तो अब कल उसका लास्ट पीए रह गया है, तो वो आके फिर मैंगो शेक पी के सो गया था। तो फिर उसके बाद जब वो सो के उठा तब मैंने उसके लिए खाने की थाली लगाई, अपने लिए भी खाने की थाली लगाई। मैंने तो मैंगो शेक भी नहीं पिया था, तो मैंने एक बड़ा सा खीरा काट लिया अपने लिए। अभी मैं ये अपनी थाली लगा रही हूँ, उसकी मैं देकर आ चुकी हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा खीरा काट लिया मैंने, क्योंकि आपको फाइबर अच्छे से लेना है। तो आधी प्लेट लगभग आपको सलाद से भर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया। आज ना मैंने चावल में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो इस तरीके से हो गया, वरना थोड़ा और कम पानी डलता तो बिल्कुल खिला खिला बनता है, एक एक चावल अलग अलग। तो कोई बात नहीं, हम लोग घर में ही खा रहे हैं। कोई मेहमान आता है तो इस तरीके से थोड़ा सा लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो थोड़े से चावल ले लिए, चावल की क्वान्टिटी आप खुद ही देख रहे हो मैंने कितनी कम ली है, ठीक है। और एक कटोरी में ले ली है दाल, क्योंकि प्रोटीन है तो ये तो हमको खाना ही है। थोड़े से चावल और ये हो गया हमारा फाइबर यानी कि सलाद। और भैया खीरे इतने अच्छे आ रहे हैं इस वक्त, तो आप लोग ज़रूर भर भर के सलाद खाओ इस वक्त, ठीक है। खरबूज तरबूज सब चीज़ें आ रही हैं, अच्छे से फाइबर होता है इन सब चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें ज़रूर खाना। उसके बाद इवनिंग में, शाम का टाइम चाय का टाइम हो गया था। मैं दिन में 2 बार चाय लेती हूँ, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, दोनों टाइम में गुड़ की चाय लेती हूँ। तो मैंने फिर इवनिंग में चाय पी ली और फिर उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने अपना कूलर लगा लिया था, क्योंकि मैं टीवी भी देख रही थी और लाइट बार बार खेल कर रही है पूरे दिन आजकल गर्मियों में, इसलिए AC ऑन नहीं किया था मैंने, क्योंकि फिर AC ऑन ऑफ करने में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट
सिचुएशन होता है, तो मैंने कूलर ही चला लिया था क्योंकि लाइट बार आ जा रही थी और कूलर के सामने ही खड़े होकर मैं शुरू हो गई थी एक्सरसाइज करना। ज़्यादातर मैं इवनिंग टाइम पे ही एक्सरसाइज करती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में बस मैं थोड़ा सा प्राणायाम या योगा कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांसों की जो हमारी एक्सरसाइज है ना वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे ना हम पूरी तरीके से ना सांस लेते ही नहीं हैं, ठीक है। तो सांस को लेना छोड़ना सही तरीके से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप तभी समझोगे जब आप लोग योगा को शुरू करोगे, तब हमें समझ में आता है कि शायद अब तक हमने ठीक से सांस ली ही नहीं है। हम लोग बहुत ही हल्के हल्के से सांस लेते हैं, अंदर ही अंदर धीमे धीमे, मतलब कब सांस आई कब सांस गई उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब हम गहरी सांस लेना शुरू करते हैं ना, तब हमको ये चीज़ समझ में आती है कि यार आधा जीवन हमने सांस को ठीक से लिया ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए शायद हमारे शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना। तो अभी मेरे को जो जो एक्सरसाइज ध्यान आती हैं मैं वो करती जाती हूँ सभी कुछ, तो आप लोग देखते जाना। मैं कोशिश करती हूँ पूरी की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करने की, पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेच हो अच्छे से, ठीक है। तो एक एक करके सारे के सारे ऑर्गन्स की करती हूँ। और साथ में ये जो मैं वॉक कर रही हूँ ना, ये एक ही प्लेस पर खड़े होकर वॉक होती है, जिससे बहुत ही अच्छी कैलोरी बर्न होती है। ये जो मैं आपको कमर वाली एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, इसके लिए ना मीशो पे एक क्या कहते हैं ट्विस्टर आता है, जिससे कमर बहुत अच्छे से रोटेट होती है। बट मैं तो ये ऐसे ही कर लेती हूँ। इससे ना मेरी कमर पे और इंच लॉस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है, सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बेली फैट ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की टी शर्ट पहन रखी है। मेरी जितनी भी बड़े बड़े साइज़ की टी शर्ट थी जो मेरे बहुत ज़्यादा टाइट आती थी, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, वो इतनी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है ना मेरी कि आप सच में बिलीव नहीं कर सकते। एक टाइम पर वो टी शर्ट्स इतनी टाइट आती थी कि वो मुझ पर पहनी भी नहीं जाती थी। और अब वो टी शर्ट जो मेरे बेटे की 10 साल की एज पे आती थी वो मेरे अच्छे से आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत प्राउड भी फील होता है खुद पे कि मैंने अपने आप को खुद से इतना फिट किया है। मुझे पीसीओडी की, थायराइड की भी दिक्कत हुई थी, हाइपोथायराइडिज्म, वो भी मैंने खुद से ठीक कर लिया बिना किसी दवा के। आज तक कभी कोई दवा नहीं खाई, बस यही योगा, एक्सरसाइज और खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देकर ही सारी की सारी बीमारियां ना ठीक हो जाती हैं, जब तक आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता तो योगा करो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं लेकिन उनका शेड्यूल नहीं बैठता। तो वो शेड्यूल तब बैठता है जब हम किसी और के साथ एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए ना ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू की हैं कि अगर आप समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं और समय नहीं निकलता, लेकिन जब हम कोई चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप में से ऐसे बहुत सारे जो भी लोग हों जो कि समय ना निकाल पाते हों अपने लिए, वो सभी लोग मेरी योगा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए और मुझसे बात कीजिए। टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, जो भी आप टाइमिंग चाहते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपको सूट करे, जिस पे जैसे समय हो उस हिसाब से टाइमिंग जो है योगा क्लास की मैं सेट कर दूँगी, ठीक है। और आपको जो भी समस्या हो, आपको वज़न कम करना है, इंच कम करना है, वो सभी कुछ आप मुझको डिटेल में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को उसी तरीके से योगा और एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आज का मेरा शेड्यूल कैसा लगा ये भी मेरे को ज़रूर बताना। और रात के डिनर में आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक खाना खा लेना है। अगर आप देर से सोते हो 11-12 बजे, क्योंकि मुझे तो 12 ही बजते हैं, तो मैं 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ। गर्मियों का टाइम है तो मेरा ना ज़्यादातर जो दोपहर का लंच होता है वही ज़्यादातर मैं डिनर में ले लेती हूँ, हल्का फुल्का। और अगर ऐसा नहीं करती तो मैं ज़्यादातर भेलपूरी खाती हूँ, जो मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो कैलोरी होती है और इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और ईजी टू डाइजेस्ट होती है, और वो हमारी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छे से ना क्लीन भी करती है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक से समझ लोगे तो आप खुद ही अपने डाइटिशियन बन सकते हो, आपको किसी भी डाइटिशियन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो कुछ एक्सरसाइज मैंने खड़े होके कर ली थी और फिर कुछ एक्सरसाइज मैंने बेड पर लेट कर ली। जिसको कोई भी समस्या है, यानी कि खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घुटनों में समस्या है, जॉइंट पेन है, उसके लिए भी मेरे पास सभी तरीके की एक्सरसाइज हैं। लेट कर, बैठ कर, कुर्सी पे, हर उम्र के लोगों के लिए एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से हो जाती हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आपको जैसे आसानी हो आप उस तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। हर एक्सरसाइज सभी तरीके से हो जाती है। हर एक्सरसाइज खड़े होकर, लेट कर, बैठ कर, कुर्सी पे, सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को शुरू करने जा रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आज आपका पहला दिन है या फिर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को पूरा देख के लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरी वीडियो में क्या पसंद आया ये मुझे ज़रूर बताना। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।